A student has rupees 500 in her saving bank account. She gets rupees 150 every month as a pocket money. How much money will she have at the end of every month from the second month onwards? Find a linear expression to represent the amount she will have in the nth month. यहाँ पर देखो, स्टूडेंट है, उसका जो इनिशियल सेविंग बैंक अकाउंट में उसने 500 रुपीज को डिपॉजिट कर लिया है, और वो एवरी मंथ 150 रुपीज उसमें पॉकेट मनी जो उसको मिलता है, वो उसमें से कुछ भी स्पेंड नहीं करती, वो सारा का सारा उसमें डिपॉजिट कराती जाती है। राइट? तो उसको हमें बताना है हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। हर मंथ के एंड में उसके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में कितने पैसे हो जाएंगे। राइट? सो इनिशियल अमाउंट तो हमें पता है, इनिशियल अमाउंट हमें पता है, इनिशियल अमाउंट इज रुपीज 500। करेक्ट? हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है मंथ के एंड में। राइट? सो यहां पर देखो, अमाउंट ऑन द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, फर्स्ट मंथ के एंड में हमें क्या अमाउंट मिलेगा? 500 इनिशियली था, 150 रुपीज ऐड हो जाएगा, टोटल कितना होगा? 650 रुपीज हो जाएगा। करेक्ट? चलो, ऐसे ही हम कुछ मंथ का यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स सी हियर, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। सो लेट्स सी हियर, अमाउंट ऑन द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ एंड फोर्थ मंथ, इस तरह से हम लोग राइट कर सकते हैं। सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ एंड फोर्थ मंथ। सेकेंड मंथ के एंड में क्या हो जाएगा? अभी फर्स्ट मंथ के एंड में उसके पास 650 रुपीज थे, उसमें 150 और ऐड हो जाएगा, एंड इट विल गिव यू 800 रुपीज। करेक्ट? थर्ड मंथ के एंड में उसके पास क्या हो जाएगा? 800 में 150 ऐड हो जाएगा, इट विल गिव यू 950 रुपीज। करेक्ट? अभी उसके पास 950 रुपीज है, फोर्थ मंथ के एंड में 150 रुपीज और ऐड हो जाएगा, सो इट विल गिव यू 1100 रुपीज। जो पहला वाला पोर्शन हमसे पूछा गया है, हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। सो सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स उसके पास जो पैटर्न बनेगा रुपीस का, वो क्या है? सेकेंड मंथ onwards she have she have 650 रुपीज सेकेंड मंथ। राइट? ये फर्स्ट वाले को इग्नोर करो, सेकंड से लो। 800, 950 एंड 1100। करेक्ट? सो ये हो जाएगा 800, 950, 1100, इसमें और ऐड कर लो 150, तो 1250 हो जाएगा। इस तरह से हम ऐड करते हुए जाएंगे और हमें ये एक्सप्रेशन मिलता हुआ चला जाएगा। करेक्ट? अभी देखो, हमें एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट करना है। फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ। nth मंथ में उसको कितना अमाउंट मिलेगा? एक हमें लीनियर एक्सप्रेशन मीन्स हमें जनरलाइज करना है इसको। करेक्ट? अगर आपसे पूछता है कि एट द एंड ऑफ 50th मंथ आपको कितना मिलेगा, तो हम ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, तो हम इसको क्या करेंगे? जनरलाइज करेंगे। यहाँ पर देखो, मैं इसके आगे ही इसको थोड़ा सा
मॉडिफाई मीन्स दूसरे फॉर्म में राइट करूंगा, ध्यान देना। सो एट द एंड ऑफ, इसके पास कितने रुपए मिले, देखो 500 प्लस 150 पहले मंथ में, राइट। ये आपका क्या हो जाएगा, इसको ऐड करोगे तो 650 ही होने वाला है। सेकेंड मंथ में देखो, एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ 500 प्लस 150 इंटू टू, इसको भी ऐड करोगे तो इसके इक्वल ही आएगा 800। अगेन 500 प्लस थर्ड मंथ के एंड पे 150 रुपीज हर मंथ के एंड पे ऐड हो रहा था, यहाँ पर तीसरे मंथ में ऐड होगा, तो इसको आप ऐड करोगे, इट विल गिव यू 950 रुपीज, करेक्ट। 500 प्लस 150 फोर्थ मंथ के एंड पे करोगे तो यहाँ ये आ जाएगा, 150 इंटू फोर विल गिव यू 600 और प्लस 500 इट विल गिव यू 1100, करेक्ट। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको एक पैटर्न मिलेगा, राइट। फर्स्ट मंथ के एंड में 150 इंटू वन, सेकेंड मंथ के एंड में 150 इंटू टू, थर्ड मंथ के एंड में 150 इंटू थ्री, फोर्थ मंथ के एंड में 150 इंटू फोर। ऐसे ही अगर एन मंथ के एंड में होगा तो 150 इंटू एन आ जाएगा एट द एंड ऑफ nth मंथ, राइट। सो 500 प्लस 150 इंटू एन आ जाएगा। ये हमें इसी चीज का मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि किस तरह से हम लोग पैटर्न को देखेंगे और उसकी हेल्प से हम अपने एक्सप्रेशन को वहां पर बता देंगे, राइट। तो अभी आप क्या लिख सकते हो, आपको समझ में आ गया होगा, राइट। सो अमाउंट, अमाउंट अमाउंट the end of at the end of nth month, उसके लिए हमने कौन सा एक्सप्रेशन ले लिया है, 500 प्लस 150 इंटू एन। सो ये हमारा जो सेकेंड वाला पार्ट पूछा गया था nth मंथ के लिए, राइट, वो हमारा ये वाला हो जाएगा 500 प्लस 150 इंटू एन। एन क्या है, नंबर ऑफ मंथ, जिस भी मंथ का हमें फाइंड आउट करना होगा उसके प्लेस पर हम एन की वैल्यू रख देंगे। जैसे अगर आपको 10th मंथ पे फाइंड आउट करना होगा तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। 15th मंथ के एंड में फाइंड आउट करना होगा तो एन की वैल्यू 15 आ जाएगी। एट द एंड ऑफ 20th मंथ मीन्स 20, एन की वैल्यू 20 आ जाएगी। सो ये हमारा आंसर था इस क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टिल अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो ऑन दिस नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।